नमस्कार दोस्तों। तो ज्योतिष के ऊपर मैं अपना विचार रखने जा रहा हूँ सामाजिक दायित्व को देखते हुए। देखिए, ज्योतिष मतलब होता है इसकी ज्योति। इस माने ईश्वर, ईश्वर की ज्योति जो हमें भविष्य को देखने में, भविष्य का अंदाज लगाने में सहायक होता है, मदद करता है, वह है ज्योतिष। और इसमें मूलतः 9 ग्रह इम्पॉर्टेंट हैं। और ये जो 9 ग्रह हैं उसमें सूर्य ग्रहों का राजा कहा जाता है। और आप देखे हैं कि सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इससे भी समझ में आता है कि सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, क्योंकि राजा का ही सब परिक्रमा करेंगे। और वैसे भी ब्रह्मांड में ज्योति का मूल कारण या कारक तो भगवान सूर्य हैं। उसी से सभी ग्रह, तारे, ग्रह सब प्रकाशवान होते हैं। ये पूनम में पूर्णिमा के दिन चांद चमकते हैं। किसकी रोशनी से? सूर्य की रोशनी से। जब सूरज ढल जाते हैं तब सूरज की जो रोशनी है चंद्रमा पे गिरती है और चंद्रमा प्रकाशवान होते हैं और चांदनी रात बनती है उससे। तो इस पूरे ब्रह्मांड में ज्योति के एकमात्र कारक हैं भगवान सूर्य, लॉ द सन, द स्टार सन। और ये सूर्यमंडल से प्रमाणित है कि जितने भी ग्रह हैं सब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये जो ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व द सन। और जैसे मैंने पहले भी बोला है कि 4 ग्रह का ग्रुप है। एक है मारने वाला ग्रुप, एक है बचाने वाला ग्रुप, 4 ग्रह का। और एक है न्यूट्रल, वो उसकी दोनों से बनती है। और वो जिसके साथ चला जाता है वो उसका 5:4 का रेशियो हो जाता है और वो जीत जाता है वो ग्रुप। तो जैसे मैंने पहले बताया शनि देव के बारे में कि शनि देव जो है वो सूर्य के पुत्र, सूर्य और छाया के पुत्र हैं। और उनका जो मंत्र है वो भी मैंने आपको बताया था कि नीलांजन समाभाषं रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनिश्चरम। और एक ग्रह है राहु, अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतं तं राहुं प्रणमामि हम। तो ये जो राहु देव है वो तो आप जानते हो, उनका गला भगवान विष्णु ने, नारायण ने काट दिया था, क्योंकि वो अपने लाइन को छोड़ के दूसरे कतार में बैठ गए थे। दैत्य वाले कतार को छोड़ के देवता वाले कतार में बैठ गए थे, चोरी से, चुपके से। तो चोरी और छुपके मतलब हो गया गलत काम, इसलिए उनका गला काट दिया गया। लेकिन उसके पहले उन्होंने अमृत पान कर लिया था, इसलिए गला कटने के बाद भी वो जीवित रहे। और उनका सर वाला पार्ट जो है राहु कहलाया और धर वाला पार्ट जो है केतु कहलाया। तो आप देखिए, जो राहु है उसी दिन से उनसे चंद्र और सूर्य से उनकी दुश्मनी हो गई, क्योंकि चंद्र और सूर्य देव ने ही भगवान विष्णु को, नारायण को बोला था कि आपने गलत आदमी को अमृत पिला दिया। वो तो राहु है, राक्षस है, दैत्य है, वो देवता में बैठ गया। उससे कुपित होकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से राहु देव का गला काट दिया। लेकिन चूंकि वो अमृत पी लिए थे राहु, इसलिए गला कटने के बाद भी वो जीवित रहे। सर वाला पार्ट जो है राहु कहलाया, धर वाला पार्ट जो है केतु कहलाया। लेकिन उसी दिन से राहु ने चंद्रदेव और सूर्यदेव को बोला कि अब तुमको हम सौरमंडल में देख लेंगे। और जो ग्रहण होता है शास्त्र से हिसाब से, तो क्या है कि राहुदेव चंद्रदेव और सूर्यदेव को निगलते तो हैं, लेकिन वो उनका गला कटा हुआ है, इसलिए वो निगल नहीं पाते हैं, या उसको पेट में डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनके पास तो पेट है ही नहीं। इसे थोड़ी देर के बाद दोनों ही फ्री हो जाते हैं, सूर्यदेव भी और चंद्रदेव भी। तो सूर्य ग्रहण, वैसे तो बोला जाता है कि ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या है कि दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाती है। लेकिन हमारा जो शास्त्रीय एस्ट्रोलॉजी या गवेषणा के हिसाब से जो सूर्य को
राहु ग्रहण करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और चंद्र को राहु ग्रहण करते इसलिए उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो ग्रहण किया मतलब मुख के अंदर लिया, और गला फ्री है तो यहाँ से निकल के फ्री हो गए। तो थोड़े देर का ही परेशानी होता है। तो वैसे भी दिन में राहु का जो पीरियड है वो 2.5 घंटे 2.5 दिन का है। आप देखेंगे हमारे शरीर में राहु का स्थान दांत में है, और भले ही हम राहु से डरे या राहु को बुरा ग्रह बोले, पाप ग्रह बोले, लेकिन दांत नहीं होगा तो हम लोग चबाएंगे कैसे, काटेंगे कैसे, निगलेंगे कैसे। तो इसलिए राहु का बहुत बड़ा रोल है। कोई, देखिए मैंने आपको बोला ना कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई भी यूजलेस नहीं है, कुछ भी चीज़ यूजलेस नहीं है। चाहे वो कोई भी ट्री हो, प्लांट हो, लता हो, पता हो, हमें उनका यूज़ करना मालूम नहीं है, इसलिए हमको वो यूजलेस लगते हैं। दे आर ऑल यूज्ड लेस, दे हैव बीन यूज्ड लेस ड्यू टू आवर इग्नोरेंस। नथिंग इज यूजलेस इन दिस यूनिवर्स। सब चीज़ का महत्व है मेरे दोस्त। तो ये राहु देव भी हमारे दांत में है। राहु का जो निवास है, दांत को रिप्रेजेंट करता है राहु। और दांत नहीं होगा, वैसे भी मान लीजिए हमारे जो टीथ हैं वो 5 तरह के हैं, है ना, प्रीमोलर, मोलर, कंसाइजर, है ना, जो हम लोग साइंस में पढ़े थे। तो राहु अगर नहीं हो तो हम काटेंगे कैसे, चबाएंगे कैसे, है ना, निगलेंगे कैसे। तो ये राहु का रोल है। हमारे शरीर में, हमारे जैसे मुखमंडल में सूर्य और चंद्रमा का आँख में निवास है ना। तो राहु भी क्या है, राहु के पास ब्रेन है। राहु इज़ वेरी क्रिएटिव, लेकिन वो क्या है, गुंडा वाला बुद्धि। उनकी जो बुद्धि है वो टेररिस्ट वाली बुद्धि, गुंडा वाली बुद्धि। मति भ्रम करना, गलत ज्ञान देना। मिसाइल तो बना लेंगे, लेकिन मिसाइल का यूज़ गलत हो सकता है ना। रॉकेट तो बना लेंगे, लेकिन उसका यूज़ गलत हो सकता है। और वैसे भी चोर डाकू के निकल जाने के बाद पुलिस आती है, तो पुलिस को रिप्रेजेंट, आर्मी को रिप्रेजेंट करता है मंगल, है ना। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो हम आपको बताएंगे। कभी कभी हमारा जो ज्ञान निकलता है, मेरे को प्रेरणा मिलती है कि समाज से कुछ शेयर करो, जो भी है समाज को देके जाओ। मानव सेवा केवलम। जो भी आप कर्म करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, जिस ब्रांड का आप खाते हैं उस ब्रांड के लिए, हाँ, काम कीजिए। समाज को कुछ दे के जाइए, देश को कुछ दे के जाइए, कंपनी को कुछ दे के जाइए, मानव को कुछ दे के जाइए। तो मानव सेवा केवलम, खाली सेवा भाव रखिए। ये देखिए हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं ना कि मैं सेवक हूँ। तो सेवा भाव रखेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो अपना तिजोरी भरेंगे तो एक दिन ना तिजोरी रहेगा ना आप रहेंगे। और नहीं तो वो देखते हैं ना बाबा का बुलडोजर, यूपी में जो भी तिजोरी भरे थे माफिया लोग, उनका सब तोड़ तोड़ के बराबर कर दिया। तो कम टू द पॉइंट। तो ये जो 9 ग्रह हैं, देखिए 9 बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग माला जब भी करते हैं ना, 108, 1 + 8 कितना हुआ, 9। और माता दुर्गा के भी 9 रूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिताः। तो माता के भी 9 रूप हैं। तो 9 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। प्लैनेट भी 9। हमारे जो भी मैथमेटिक्स है 1 to 9, और 0 का अलग इम्पोर्टेंस है। 0 मतलब हो गया यूनिवर्स, ब्लैक होल, है ना। क्योंकि क्या है कि मैं ये सब आपको वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको संस्कृत तो पता नहीं है, लेकिन इंग्लिश बहुत पता है। तो आपने ब्लैक होल बहुत सुने होंगे, शून्य नहीं सुने होंगे। शून्य मतलब क्या होगा, पूरा ब्रह्मांड ही शून्य है। और भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोल के अपने माता को पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, ग्रह नक्षत्र दिखाए थे उसमें अपने मुंह में। तो मुंह क्या हो गया, ब्रह्मांड, शून्य, 0,
ब्लैक होल। तो ज्योतिष में 9 ग्रहों का ही खेल है, और एक एक ग्रह, एक एक नंबर, जैसे अंक ज्योतिष है, पाम ज्योतिष है ना, एस्ट्रोलॉजी है। तो अंक ज्योतिष में भी 1 से 9 का ही काम में लिया जाता है, 1 to 9। एक सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 9 मंगल को रिप्रेजेंट करता है। वैसे अलग अलग नंबर अलग अलग ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नंबर जो है ना बॉस, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारे, देखिए हमारे यहाँ पंचांग बन जाते हैं, किससे? कैलकुलेशन से। उतना तो नासा को भी नहीं पता है, इसरो को ही पता नहीं है जितना हमारे यहाँ पंडित को पता है। वो 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल पर आगे के कैलेंडर बना कर रेडी कर देते हैं। कौन सा दिन सूर्य ग्रहण होगा नासा को मालूम नहीं है, इसरो को मालूम नहीं है। हमारे देश के जो पंडित हैं ना उनको पता है, ज्योतिषाचार्य को मालूम है, गणितज्ञ, हमारे यहाँ के जो गणितज्ञ हैं जो पंचांग बनाते हैं उनको मालूम है। और पूरा सटीक होता है, किस दिन पूर्णिमा होगा, किस दिन अमावस्या होगा, किस दिन चतुर्दशी होगा। और ये देखिए हमारे यहाँ भी जो महीने हैं ना, 15-15 दिन का है, 15 दिन अंधेरा, 15 दिन उजाला। और ये जो चंद्रदेव है इनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। आपने अभी देखा होगा ना, चंद्रयान जाने के बाद चंद्र पे कितने गड्ढे हैं। आज मान लीजिए चंद्र नहीं होता तो सारा का सारा गड्ढा पृथ्वी पे आता और पृथ्वी का विनाश होता। कोई ज़रूरी नहीं था कि सारा गड्ढा, सारा जो एस्ट्रॉयड है वो पहाड़ी वाले एरिया में या समुद्र में ही गिरते। तो उन सबको चंद्रदेव रोक लेते हैं, इसलिए चंद्रदेव में पूरा गड्ढा है ना। अगर चंद्रदेव को आप ऐसे माने स्टोनी समझे या प्लैनेटरी समझे, एस्ट्रॉयड ही समझे, तो देखिए चंद्रदेव ने कितना अपने आप पे झेला है, कितना उनका गड्ढा हुआ है। अगर वो चंद्रदेव नहीं होते तो सारा गड्ढा पृथ्वी पे होता। और इसके इसी के कारण भगवान महादेव जो है वो अपने उनको सर पे बिठाते हैं, सर पे रखे हैं ना। और चंद्रदेव का तो मंत्र भी है, जैसे सूर्यदेव का मंत्र है, जपा कुसुम शंका शंकशपेयं महाद्युतिम तमरिंग सर्वपापग्नं प्रणतोष्मि दिवाकरम। ओम शीतल चंद्रदेव का ओम दधि शंख तुषारंभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनं सोमं शंभुर मुकुट भूषणम। तो चंद्रदेव को भगवान महादेव ने अपने मुकुट में धारण किए हुए हैं, शंभुर मुकुट भूषणम। वो शंभु के मुकुट के आभूषण हैं। संस्कृत आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे अगर आप समझेंगे सुनेंगे तो संस्कृत समझ में आ जाएगा। जब हम लोग अंग्रेजी समझ लेते हैं, जो हमारी भाषा नहीं है, हमारे पूर्वजों की भाषा नहीं है, तो संस्कृत तो और आसान है। संस्कृत से ही हिंदी निकला है, बंगला निकला है, उड़िया निकला है, असमीज निकला है, गुजराती निकला है, मराठी निकला है, पंजाबी निकला है, सब तो संस्कृत से ही निकला है। खाली आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। जैसे चंद्रदेव का मंत्र है, ओंग दधि शंख तुषारंभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनं सोमं शंभुर मुकुट भूषणम। जो शंख के समान, कपास के समान, दूध के समान सफ़ेद हैं, प्रकाशवान है, सफ़ेद प्रकाशवान है। और जो शंभु भगवान महादेव के मुकुट में विराजमान है, वैसे चंद्रदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये एस्ट्रोलॉजी जो है ना बहुत बढ़िया है, क्या बताऊँ आपको, दिल खुश हो जाएगा आपको। बस आपको समझने की ज़रूरत है। वैसे भी अभी शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान है। पहले वो वक्र गति से चल रहे थे, अभी मार्गी हो गए हैं। वक्र गति मतलब क्या कि उनका जो नॉर्मल स्पीड है उससे कम में स्पीड में चल रहे थे, अभी नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं। पहले पीछे जा रहे थे, आपको लगेगा जैसे मान लीजिए आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं और बस भी चल रहा है और मोटरसाइकिल भी चल रहा है। तो मोटरसाइकिल क्या करता है, थोड़ा सा आगे निकल जाता है, बस आपको लगता है कि बस पीछे हो गया, लेकिन बस भी तो चल रहा होता है। तो ये पीछे हो गया मतलब होगा, आपको लगेगा वक्र गति हो गया, मतलब धीमा हो गया। अभी क्या हो गया, मार्गी हो गया, मतलब अपने स्पीड में चल रहे हैं। अभी बहुत सारा सीन सिनेरियो चेंज होने वाला है। ये आप देख रहे हैं ना, यूक्रेन वगैरह का लड़ाई भी बंद होगा और इजराइल का भी लड़ाई बंद होगा। तो ये हमारे जीवन को, ये जो नवोग्रह हैं
और बहुत प्रभावित करते हैं। क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपके ऊपर अभी लाइट है ना, मैं चमक रहा हूँ लाइट में, अभी लाइट चला जाए तो अंधेरा हो जाएगा, मेरा चमकना हो जाएगा। तो किसके कारण मैं चमक रहा हूँ? लाइट के कारण। तो लाइट नहीं रहा तो क्या हुआ? हमारे ऊपर तो अंधेरा का प्रभाव पड़ा। तो वैसे ही हमारे जीवन में दिन, बोलते हैं ना, वक्त से दिन और वक्त से रात। आप देखिए ऑफिस आवर में कितना ट्रैफिक हो जाता है, टाइम टाइम की बात है, मॉर्निंग में पूरा फाका रहता है। दैट इज़ इट्स टाइम दैट मैटर्स। तो वैसे ही जब ग्रहों के प्रकाश हमारे ऊपर पड़ते हैं ना, तो अपने प्रकाश से वो हमको अपने जैसा प्रकाशवान बनाते हैं। और जैसे आप रंगीन चश्मा पहनते हैं तो दुनिया तो है मान लीजिए जैसा का वैसे आपको लेकिन रंगीन लगता है। तो वैसे ही जब ग्रहों के अलग अलग प्रकाश आपके ऊपर पड़ते हैं तो आपको वो अपने प्रकाश से प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि शनिदेव क्या है? न्याय के देवता हैं। उनको, अब उनका काम है फैसला सुनाना। अब आप गलत काम करेंगे तो आपको दंडित करेंगे, उनका नेचर है, उनका पोजीशन है, वो जज की कुर्सी पे हैं, न्याय के देवता हैं। गलत काम करेंगे तो आपको दंड देंगे वो, और अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको बाइज्जत तो बरी करेंगे, आपको चमका देंगे। और वैसे भी बोला जाता है कि शनिदेव को पोजीशन से डरना नहीं चाहिए, उनकी दृष्टि से डरना चाहिए। तो अब ये राहु क्या है? राहुल है रिवेल, मतलब वो आपका, बोलते हैं ना, जो विरोधी आतंकवादी है मान लीजिए, वो विरोध करेगा, गलत बुद्धि देगा, उसके पास बुद्धि बहुत है। बोलते हैं ना कि पुलिस से अधिक बुद्धि तो जो हमारे कैदी हैं उनके पास होता है। और बोलते हैं ना कि जब चोर चोरी करके निकल गया फिर पुलिस आता है। तो बुद्धि तो है लेकिन गलत दिशा में लगा दिया। तो राहु जो है इट्स ए वेरी क्रिएटिव प्लैनेट। जिसका राहु स्ट्रांग होता है वो काफ़ी क्रिएटिव होता है, उसको सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। और अब जैसे केतु, उसका मंत्र है पलाश पुष्प शंकाशं तारकाग्रह मस्तकम रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमामि हम। जो केतु प्लैनेट है वो काफ़ी रौद्र रूप है, काफ़ी क्रोधी होता है। तो ये धीरे धीरे हम प्लैनेट पे उसके बारे में बताएंगे आपको, और उससे कैसे बचना है। क्योंकि कभी कभी क्या है, मेरे अंदर से वो प्रेरणा आती है, वो मेरे को मजबूत कर देती है कि मैं कुछ शेयर करूं आपसे, ना चाहते हुए भी हमको शेयर करना पड़ता है। तो बढ़िया है, हमारे पास जो ज्ञान है मैं दे के जाऊँ समाज को। क्या लेके आया था, क्या लेके जाएंगे, सब तो यहीं पे मिला और सब यहीं पे छोड़ के जाना है। तो जो है मैं आपको दे के जाता हूँ। तो अभी शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी हो गए हैं। तो शनि के टाइम में क्या है, शनि के टाइम में क्या है कि आपको ईमानदारी पर रहना है। शनि संघर्ष कराता है, शनि मेहनत कराता है। तो आपको मेहनत करना है, ईमानदारी से रहना है, गलत आदमी का साथ नहीं देना है, झूठी गवाही नहीं देना है, बेईमानी नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है किसी से, ईमानदारी का खाना है, ईमानदारी का खाना है। सत्यमेव जयते, सत्य पे रहना है। ये सब चीज़ शनिदेव को अच्छा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो बड़ा हो रहा है, फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।